बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूबर्स बहनें सब कैसी हैं। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। आज मैं आपको ये हमारा भिंडी गोश्त बनाना सिखाऊंगी। हमारे पास ये 3 किलो गोश्त है, भैंसे का गोश्त है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह बनाना है। 3 किलो में सिर्फ भिंडी नहीं पकेगी, मैं इसको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बनाने का तरीका बताती हूँ, मेरे साथ रहिए। सबसे पहले हमने ये देखिए इसमें पानी डाल लिया। ऐसे 1.5 गिलास है हमारे पास पानी डाला हुआ। पानी गर्म हो चुका है, इसलिए गर्म पानी में गोश्त डालेंगे तो ये बहुत जल्दी गलेगा ठंडे पानी की निस्बत। ठंडा पानी आराम आराम से गोश्त को गलाता है, जबकि गर्म पानी जो है वो गोश्त को फ़ौरन ही गला देता है। हमारे पास एक मिट्टी का देगची है जिसमें हम डाल के इसको ढक्कन देके आधे घंटे के लिए ठहरा देंगे। आग जलती रहेगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं तो आधे घंटे बाद ही आऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। मिट्टी के बर्तन में आप जब खाना बनाते हैं, एक तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दूसरा ये हेल्दी होता है। आपको ये इस टाइम जितनी बीमारियां हो चुकी हैं, अजीब अजीब सी ये सारी चीज़ें फैल चुकी हैं। आपके पास लकड़ी नहीं है, गैस है, तो आप गैस पे भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी के बर्तन में लकड़ी पे ही पकाएं, तो मेरे पास तो ये फैसिलिटी है, इसलिए देखिए मैंने इसको भर के ठहरा दिया है। जब ये थोड़ा नीचे होता है फिर मैं आगे की रेसिपी आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास 20-25 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 2 बड़े प्याज हैं, देखिए ये 7 टमाटर हैं छीले हुए, 3 गट्ठे लहसुन के हैं और 2 इंच का टुकड़ा हमारे पास अदरक का है। मैं इनकी कटिंग करके इनका मसाला बना के फिर आपसे मिलती हूँ। और ये हमारे पास चंद दाने भिंडी के हैं, हम पूरी भिंडी बनाएंगे गोश्त में। मैं इसकी कटिंग करके सब चीज़ों की कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 3 किलो हमारा गोश्त था, तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट तक लग चुके हैं। अब हम इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे। अब हम 3 किलो गोश्त में अगर चाहें तो 1 किलो भिंडी डाल सकते हैं। अगर हमने बहुत मुख्तलिफ़ डिशें बनानी हैं तो इसको हम डिफरेंट उसमें कैटेगरीज़ में हम रखेंगे। मतलब हम 3 किलो हमारे पास गोश्त है तो हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे, 3 हिस्सों में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएंगे। अब ये हमारे पास कढ़ाई है, ये हमारे पास वो जो अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्ची 3 किलो में हमने 15 डाली हैं, 15 मिर्चियाँ डाली हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर अब जब हम सालन बनाएंगे उसमें हम काली मिर्च और रेड मिर्च थोड़ी सी कम कर देंगे इस हिसाब से। ये ग्रीन मिर्च जो है ये सालन का, ये समझ लें सालन की जान है। अगर इसको आप इस तरह करके डाल देते हैं तो सालन क्या से क्या बन जाता है। ये हो गया। अब हमारे पास ये 7 से 8 टमाटर थे, आप 7 भी डाल सकते हैं, 3 किलो में 8 भी, 3 किलो की रेसिपी है ये। आप ये हम इसमें डाल देंगे। मैं आपको वज़न में नहीं बताती क्योंकि वज़न कौन करता है, इसलिए मैं आपको इनकी मिक़दार बताती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। इसके लिए हमारे पास 1 पाव भिंडी है, 1 से 1.5 पाव भिंडी है, जिसको मैंने इस साइज़ में काटा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ उठा के। ये देखिए मैंने इसके आगे से भी और पीछे से भी इसको कट कर दिया है। जो हमारे पास बड़ी थी हमने उसको इस तरह दरमियान से कट कर दिया। ये देखें ये इसका साइज़ है। ये देखिए ये थोड़ी सी भिंडी है, 1 से 1.5 पाव। मैं इसको 1 किलो में बनाऊंगी, चिकन गोश्त अपना अलग करके। ये हमारे पास 2 बड़े प्याज थे, ये 1 हो गया, क्योंकि छोटा हमारे पास प्याज था नहीं, तो इसमें मैंने दूसरे में से थोड़ा सा काट लिया, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से सालन का जायका ख़राब हो जाता है, मीठा सा और टेस्ट। ये मैंने इसको अलग कर लिया है, ये मैं किसी और चीज़ में डाल लूँगी। ये हमने प्याज काट के भी इसमें डाल दिया। ये हाफ़ खाने का चम्मच रेड मिर्ची है, ये थोड़ी सी और डाल दी। ये 1 खाने का चम्मच हमारे पास, खाने से भी थोड़ा कम है, खुश्क धनिया। और ये हाफ़ चम्मच जो हमारे पास है नमक, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं।
ये हाफ चम्मच हमारे पास हल्दी है, ये हमने डाल दी। और 1 चुटकी हमारे पास ये है गरम मसाला, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम हाफ गिलास में पानी डालेंगे। ये देखिए हमारे पास हाफ गिलास पानी का हम इसमें डाल देंगे। हम इसको थोड़ा सा दम देके हम अपनी मिट्टी वाला बर्तन उतार लेंगे। अब इसको दम देके ठहरा देंगे। जैसे ही गर्म होता है हम गोश्त इसमें डाल देंगे। आपको दिखाते हैं। ये हमने चढ़ा दिया है। अब ये हमारा गर्म होने को आ चुका है। अब ये जो हमारे पास गोश्त है अभी तक उबल रहा है। हम इसको सारा कढ़ाई में डाल के आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा गोश्त अब बॉयल होने को शुरू हो गया है। आप साथ साथ देखते जाइए। थोड़ा सा पानी है इसके अंदर। ये जैसे ही ख़त्म होता है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आगे क्या करना है। देखिए हमारे पास 3-3.25 किलो गोश्त था। ये तकरीबन अब तैयार हो चुका है। 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, हम इसके अंदर डाल के बंद कर देंगे। ऐसे तकरीबन इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। फिर इसको ठंडा करके इसके हिस्से करके, अगर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहें, 3 में करना चाहें, 4 में करना चाहें, हमारे अपने उसकी मिकदार होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि हमने कितने लोगों के लिए पकाना है। हम उतने हिस्से बना के इसके रख सकते हैं। अभी मैं इसको ठंडा करके इसको शॉपर में पैक करके आप या किसी डब्बे में या शॉपर में पैक करके रख सकते हैं। और जैसे ही आपके घर में गेस्ट आएँ या कोई अर्जेंट आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर आप इनको पका सकते हैं। अभी ये ठंडा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसमें घी बिल्कुल नहीं डालेंगे। नेक्स्ट टाइम जब पकाएंगे इसके अंदर अगर हम कोई चीज़ डालते हैं जैसे कद्दू, भिंडी या कुछ भी होता है हमारे पास, तो हमारे पास ये गोश्त बिल्कुल बॉयल तैयार है। हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। इसके हिस्से बना के अपने घर के फ़र्द को देख के कितने लोग हैं, आप कितना खाना पसंद करेंगे तो उतना इसके हिस्से बना लेंगे। अगर जैसे हम कोई और चीज़ डालते हैं, जैसे हम फिर वो जब वापस निकालते हैं, मैंने इसको मुकम्मल नहीं गलाया, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जान रहने दी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब पकाऊं तो ये अंदर घुल ना जाए। अब ये मुझे 2-3 दिनों के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं इसको 2-3 दिन मैं इसको मतलब हर दिन इसकी एक थैली निकाल के इसके अंदर अगर कोई मसाला अदरवाइज़ कोई चने की दाल डालना चाहूँ, कोई कद्दू डालना चाहूँ या कुछ भी, अगर आप गोश्त बनाते हो इसी तरह गोश्त बनाते हो तो फिर आपको अदर मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है और मसाला डालने की। अगर आप यही बनाते हो, अगर आप कोई और चीज़ बनाते हो, जैसे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको भिंडी बनाना इसी के अंदर सिखाती हूँ, तो उसमें आप मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। मसाले में सिर्फ टमाटर और छोटा सा प्याज ऐड करेंगे ताकि इसका मसाले में जान रहे। और अभी मैं इसके हिस्से करके अब इसको फ्रीज़ कर दूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको भिंडी बनाना सिखाती हूँ। इसी के अंदर से मैं गोश्त निकालूँगी एक हिस्सा और भिंडी गोश्त आपको भुना हुआ सिखाऊँगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम।